इस स्टेज में हर एक स्टूडेंट चाहे टॉपर से टॉपर बच्चा जो डे 1 से भी पढ़ाई कर रहा था ना, वो भी एक सेल्फ डिलेमा में है। एक्सप्लेन करता हूँ चीजों की। पहले मैं सीधे अगर टूट जाऊं, अगर मैं अपने पीछे मुड़ के जब देखता हूं, बोलता हूं अरे इतना कुछ और कुछ है ही नहीं, बस इतनी 5-7 चीजें जो करने लायक है वही चीजें मुझे करनी है, मुझे बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आता है, उसको करते ही नहीं, जो आता रहता है उसी को 10 बार करते हैं। ऐसे करके जब तुम दूसरे इटरेशन में आ रहोगे तो तुम देखोगे आप मुझे सिर्फ 10 पॉइंट है रिवीजन कैप्सूल में। सबसे बड़े चैलेंजेस जो अभी हमारे पास इस समय पे है किसी भी बच्चे के पास, वो है सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ी, ने आपको बचाना दूसरे के इन्फ्लुएंस से। हो सकता है कोई यूट्यूब मास्टर भी अगर तुम्हें कह रहा हूं कि यार ये कर लेना था, वो कर लेना था, ये सिलेबस कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो खुद ही चीजों को डिकोड करना है, सब कुछ करना है, कैसे करना है। कई बार बुक्स ही नहीं अवेलेबल हो पा रही है, बुक्स को अरेंज करना, बहुत सारी चीजें हैं यार, और उसके बाद और बहुत सारी। हेलो बच्चों, सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि आपकी प्रिपरेशन खराब है, क्योंकि अभी ना इस स्टेज में हर एक स्टूडेंट चाहे टॉपर से टॉपर बच्चा जो डे 1 से भी पढ़ाई कर रहा था ना, वो भी एक सेल्फ डिलेमा में है, एक सेल्फ डाउट में। उसे भी अपने आप पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका स्कूल उन लोगों में से है, क्योंकि कुछ स्कूल्स तो ऐसे होते हैं जहां पर टीचर्स बोल देते हैं भाई ये ले 5 क्वेश्चन, इन्हीं 5 क्वेश्चन में से कोई एक दे देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे स्कूल में भी होते हैं जहां पर टीचर्स पेपर कहीं बाहर से ही देते हैं, पढ़ाते कुछ और है, पेपर अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, आपने वो क्वेश्चन कभी किया ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हर एक बच्चे का सेल्फ डाउट में आना बहुत लाजमी है। लेकिन आप जानते हो कि रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम हमें लग रहा है कि यार हमारे पास 15-20 दिन का ही टाइम बचा हुआ है, मिड टर्म एग्जामिनेशन आने वाले हैं, हो सकता है हमारे पास किसी के पास से भी कम टाइम बचा हो। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, या ये भी नहीं है कि हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, हम कैसे कवर करेंगे। रियल प्रॉब्लम है मेरे भाई, गेस कर सकते हो आप रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जब तक नहीं होगी ना मेरे भाई, छोटे से छोटा काम भी तुम्हें डरा सकता है। एक देखो, मैं तुम्हें एक रियल बात बताता हूँ कि मैं कैसे चीजों को मैनेज करता हूँ, ठीक है ना। मैं हर किसी को नहीं बताता, तुम्हें बताता हूँ, स्टूडेंट्स यहाँ आ रखे हो इसलिए, सीखने के लिए इसलिए बता रहा हूँ। तुम्हें दिखता होगा जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मास्टर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ा दे रहे हो, वो भी सब पढ़ा रहे हो, कैसे कर रहे हो इतनी सारी, आप पे तो बहुत बोझ हो गया। मेरे से पूछोगे लिटरली मुझे इतना सा भी बोझ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं प्लानिंग करता हूं चीजों की। पहले मैं सीधे अगर टूट जाऊं, अगर मैं अपने पीछे मुड़ के जब देखता हूं, मैं बोलता हूं अरे इतना कुछ करा दिया। मैथ्स के 8 चैप्टर खत्म कर दिए, सोशल साइंस के 9 चैप्टर खत्म कर दिए, साइंस के पूरे 11-12 चैप्टर खत्म कर दिए 13 में से, टिल डेट। अभी कुछ दिन में 13 हो जाएंगे पूरे, बाकी सारे सब्जेक्ट। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो बहुत लगता है। तो मैं क्या करता हूं, आगे के लिए भी ऐसे नहीं देखता कि इतना सारा करना है। जब मैंने शुरू किया तो मैं ऐसे नहीं देखता हूं, तुम भी ऐसे ही करना। मैं तुम्हें समझा रहा हूं एक एग्जांपल देकर के, ऐसे नहीं कि मुझे इतना सारा करना है। सबसे पहले उन चीजों को पेन डाउन करना होता है। जब तुम चीजों को पेन डाउन करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग ने अननेसेसरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया था। उसने किसी चीज को यहां यहां करके बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा था। जब तुम उसे पेन डाउन करते हो, मुश्किल से तुम्हारे पास 5-10 चीजें होती है जिनको तुम्हें करना होता है, स्टिक होना पड़ता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, बार बार यहां से वहां करते रहना पड़ता है, उन चीजों को देखते रहना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, खुद को एनालाइज करना पड़ता है, रिजल्ट आ जाता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, अगर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमने देखना चाहिए। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि यार अभी मास्टर साइंस की ना 3-4 चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं, पेंडिंग है अभी थोड़े से। मैथमेटिक्स में मास्टर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए हैं, बट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस नहीं कर पाए, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। सोशल साइंस में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बट जैसे ही पढ़ रहे हैं उसके बाद साथ साथ भूलते रह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आंसर को कैसे फ्रेम करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। अगर इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं तो ही करना। वो क्या है बच्चों, सबसे पहले ना कॉपी निकालना, पेन निकालना, जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं चीजें, अपने प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं कि यार ये जो मैंने बोला जरूरी नहीं अभी एग्जैक्टली वैसे ही चल रहे हो। साइंस में कितने चैप्टर है, पहले देखो कि क्या क्या मेरा नहीं हुआ, क्या क्या मेरा हो गया। जो भी तुम्हें, जिस पे भी तुम फैमिलियर फील करते हो, तुम्हें लगता है साइंस में ये चैप्टर नहीं है, उनके प्रॉपरली नाम लिखो। एकदम ऐसा नहीं कि चैप्टर 3 लिख दिया, प्रॉपर नाम लिखो उसका, टिश्यूज इन एक्शन, ऐसा करके कुछ ना कुछ नाम लिख करके। तो तुम देखोगे कि बहुत ज्यादा नहीं है। जब तुम देखोगे तुम दिमाग पे इतना जोर डालोगे और क्या है और क्या है, तुम्हें पता चलेगा और कुछ है ही नहीं, बस इतनी 5-7 चीजें जो करने लायक है वही चीजें मुझे करनी है, मुझे बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मैथमेटिक्स के। जब तुम्हारी प्रॉब्लम क्लियर होगी ना, जब डायग्नोसिस अच्छे से हो चुका होगा, तो उसका इलाज करा भी जा सकता है। इसीलिए तुम देखते हो कि डॉक्टर्स क्या होते हैं, पहले इलाज नहीं करने लग जाते, सबसे पहले वो डायग्नोस करते हैं। तुम्हारा किसी का भी होता है, बोलते हैं पहले सीटी स्कैन कराओ, एक्सरे कराओ, ये कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, सारे टेस्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं सारे टेस्ट? क्योंकि वो पहले डायग्नोस करते हैं कि रियल प्रॉब्लम कहां पर है। और हम क्या कर रहे हैं गलती, हम रियल प्रॉब्लम को समझे बिना ऊट पटांग जहां जो थॉट आ रहा वो करने लग जा रहे हैं। रैंडमली उठे, अभी मन कर रहा चलो अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद डिस्ट्रैक्ट, वो बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि तुम प्लान्ड नहीं हो, तुमने कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया हुआ, तुमने अपने टाइम आवर्स को डिवाइड नहीं किया हुआ, इसीलिए तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बार बार। तरीका क्या है, आज रात सोने जा रहे हो,
पहले ही प्लान कर दो कल के दिन को पहले ही अपनी दिमाग में विजुलाइज कर दो कि कल मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी, मैंने कौन से चैप्टर मेरे बच्चे में, और वो सोचना नहीं है, लिखना है इस चीज को। ज्यादा नहीं, परसों का मत सोचो, सिर्फ कल का सोचो, जो आने वाला दिन है उसके बारे में सोचो यार कि मैंने कल के दिन ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है। चलो तुम देखोगे तुम्हें लिमिटेड 2-4 चीजें ही करनी है कल के दिन में, लेकिन तुम वो 10 चीजें दिमाग में लेके बैठते हो तो तुम एक भी चीज नहीं कर पाते हो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपनी प्लानिंग को सुधारना। अगर आज जब भी वीडियो देख रहे हो रात में सोने जाओ, उससे पहले अगर तुम्हारी प्लानिंग नहीं है सुबह की, मान के चलो तुम्हारा दिन पूरा बेकार जाएगा, मान के चलो तुम्हारा दिन पूरा का पूरा बेकार जाएगा। लेकिन अगर आज रात में ही तुमने पहले प्लान कर दिया कि कल सुबह मैं उठूंगा और उठ के मैंने ये वाली चीज को पहले कवर करना है, जब मैं वो कवर कर रहा हूंगा 10 तरह के थॉट्स आएंगे मेरे मन में कि वाला सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, वाला सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, लेकिन नहीं, जो मेरा आज का टारगेट है मुझे उसी टारगेट को कंप्लीट करना है। डे वाइज हमें अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। जब तुम इस लेवल पे आ जाओगे तो तुम फिर अपने आप को माइक्रो टारगेट्स दे पाओगे। अभी डे वाइज पे आ रहे हो, धीरे धीरे तुम आवर्स वाइज दोगे, डेज को 3 हिस्सों में फेज में बांट लोगे कि एक सुबह का टाइम होगा, दिन का टाइम होगा, उसके बाद एक शाम का टाइम होगा, मैं कैसे करके किस किस समय में क्या करूंगा। इस लेवल की प्लानिंग करनी होती है। और यकीन मानो बच्चों, जब तुम ये करोगे तुम्हें इतना आसान लगेगा। लोग सोचेंगे कि भैया कितनी मेहनत कर रहा, कितनी मेहनत कर रहा। तुम कुछ भी मेहनत नहीं करोगे, बस तुम एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहोगे। थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लिया अपना और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा। जब सब्जेक्ट की हम बात करें, मैंने कहा मैथमेटिक्स में ये देखो कि यार कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसमें ना कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग काफी है, और साथ में ना उसके कुछ एग्जांपल्स कर लो। जरूरी नहीं है कि हम हर एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का, जो इजी क्वेश्चन है छोड़ते हुए चलो। मान लिया तुमने एक्सरसाइज को करना चालू किया, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते समय तुम्हें लग रहा है यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, मुझे बार बार फंसा दे रहा है, उसके ऊपर मेरे भाई ये स्टार मार्क कर दे। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन फर्स्ट गो में हो गया, कुछ मत करो, दूसरा भी फर्स्ट गो में हो गया, कुछ मत करो। जो क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन मुझे बार बार फंसा रहा है, उस पर स्टार मार्क कर दो। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन भी हैं, तो स्टार मार्क कर करके तुम्हारे कम से कम 10 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो स्टार मार्क होंगे। 10 क्वेश्चन तुमने सीधे फिल्टर कर लिए। अब जब प्रैक्टिस करने आओगे, तुम दोबारा मैथमेटिक्स पढ़ने आओगे, अब तुम उन क्वेश्चंस को छुओगे भी नहीं मेरे भाई जिनमें तुमने स्टार नहीं मारा है, क्योंकि वो फर्स्ट गो में हो गए थे। अब हम क्या करते हैं, वही क्वेश्चन जो हमें आता है 10 बार करते रहते हैं, बस ईगो वहीं से सेटिस्फाई हो रहा है। जो नहीं आता उसको करते ही नहीं, जो आता रहता है उसी को 10 बार करते हैं। ऐसे करके जब तुम दूसरे इटरेशन में आ रहे होगे तो तुम देखोगे आप मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन करने जिनमें स्टार मार्क हो रखा है। अब करो। अब इनमें से जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 तुमसे इस बार नहीं हो रहे। अब 10 में से तुम में से कुछ नहीं तो 4-5 क्वेश्चन इस बार हो गए होंगे, मैं मान लेता हूं चल 3-4 क्वेश्चन ही हो गए। तो अब जो नहीं हुए दोबारा से, उसके ऊपर एक और स्टार मार्क करो। अब जब अगले इटरेशन में तुम लोग आओगे, अब सिर्फ डबल मार्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जिसमें डबल स्टार है उसको सॉल्व करोगे, और इस बार तुम्हें मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे उस पूरे 20 क्वेश्चन में से। जितने बार तुम इटरेशन अपना बढ़ाते रहोगे उतने बार तुम देखोगे कि तुम्हें फायदा हो गया। इसका फायदा बच्चों क्या होता है, जब एग्जामिनेशन का दिन आता है आप हर चैप्टर के पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं लगा सकते। एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन लीव जो हमें मिलती है उसमें हम सिर्फ जाते हैं अपने स्टार मार्क क्वेश्चन को करते हैं, मजे से करके आते हैं। ये होती है छोटी सी प्लानिंग। बात बहुत बड़ी नहीं है ना, बात बहुत छोटी है ना, बस स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। यही छोटी छोटी चीजें। अगर कोई बच्चा सुन रहा होगा जो टॉपर टाइप का होगा, जो ये चीजें करता होगा, मेरे पर नाराज हो रहा होगा, बोल रहा होगा मास्टर सबको चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दे रहे हैं। लेकिन चिंता मत कर मेरे भाई, ये सुनेंगे तो सही लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंप्लीमेंट अगर कर लिया तो फिर हर स्टूडेंट टॉपर बन सकता है यार। ठीक है, ये मैथ्स का फंडा है, ठीक है ना। मैं मेरी कोई भी बुक उठा करके देख लो 10th क्लास के बाद से, 10th 11th 12th उसके बाद बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, उसके बाद मैंने जो प्रिपरेशन वगैरह और चीजें की है मैथमेटिक्स के, हर मैथमेटिक्स की बुक, कोई भी बुक उठा के देख लो, तुम्हें ये निशान पक्का मिलेंगे बुक में। और इस लेवल पे मिलेंगे, कुछ कुछ में 7 बार स्टार मार्क होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे 6-7 बार मैं स्टार मार्क करके रखता हूं। ऐसा मैं तुम्हें किसी दिन अब क्या मैं बताऊं, क्या मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सबूत लाके दिखाऊं क्या, बोल रहा हूं तो मान ले। अब आगे बढ़ते हैं, साइंस की बच्चों हम बात करेंगे। देखो साइंस में क्या है ना यार, कॉन्सेप्ट की तो देखो हर जगह रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ जगहों पर डायग्राम के थ्रू ही समझ में आएगा। फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, जब न्यूमेरिकल सारे हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने रिवाइज रिफ्लेक्ट वाली प्रॉब्लम्स की नहीं है। आप रैंडमली कहीं से भी उठा के कुछ भी करते रहो। भाई आपको बाहर की बुक से कुछ नहीं पढ़ना भी, ये मत सोचो कि मुझे बाहर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, वो सब मैं कराऊंगा, डोंट वरी। लेकिन पहले फेज को क्रॉस करो। तुम 10 चीजें सर पे लेके बैठ जाते हो, कर एक भी नहीं पाते उसमें से। सिंपल सा काम करना है अभी के लिए, जो करना है क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के दौरान जो क्वेश्चंस दिए हैं और एनसीईआरटी के रिवाइज रिफ्लेक्ट वाले और रिफाइंड वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन वाले न्यूमेरिकल्स को सिर्फ करना है। इससे क्या होगा, अगर तुम ये रिवाइज रिफ्लेक्ट वाला कर रहे हो हर चैप्टर का, इससे तुम्हारा चैप्टर पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। समझ में आ रही बात, ऐसे करिए।
रही बात सोशल की, सोशल के लिए यार मेरे रिवीजन कैप्सूल्स फॉलो करो। साइंस और सोशल साइंस के लिए ना अल्टीमेटली रिवीजन कैप्सूल्स को फॉलो करो। तुमने वन शॉट्स देख लिए होंगे, जो बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं। प्लेलिस्ट बनी है, एक तो है कंप्लीट वन शॉट डिटेल बिगिनर लेवल के लिए, लेकिन दूसरा है कि जिसने भाई पढ़ लिया मास्टर मैंने पढ़ लिया, बस मुझे रिवीजन चाहिए। अब मैं 3-4 घंटे का लेक्चर नहीं देख सकता, तुम्हारे लिए मैंने 20 से 25-30 मिनट के करीब करीब आधे घंटे के अंदर अंदर हर चैप्टर्स को किया। एक्सेप्शन कुछ चैप्टर्स के हैं जो कि 1 घंटे तक चले गए थे, एक ही चैप्टर है वैसा सोशल का इलेक्शन। ये 3 घंटे का कंप्लीट वन शॉट है और करते करते इसका रिवीजन कैप्सूल भी 1 घंटे का बना। तो अगर आप रिवीजन कैप्सूल को देख रहे हो, क्विक रिवीजन होगा और तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ। रिवीजन कैप्सूल देखो 15-20 मिनट का और स्पीड बढ़ा के देख रहे हो, फिर तो अगर वो 30 मिनट का 15 मिनट में तुम खत्म कर दोगे और उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन करने लग जाओ। तो रिवीजन कैप्सूल तुम्हारे लिए बनाए ही इसलिए मेरे भाई, क्योंकि हर बार डिटेल सेशन नहीं देखे जाते मेरे भाई, क्रक्स समझा जाता है, वो क्रक्स पॉइंट है रिवीजन कैप्सूल में। सबसे बड़े चैलेंजेस जो अभी हमारे पास इस समय पे है किसी भी बच्चे के पास, वो है सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ी चीज है वो है सिलेबस। जो कि मैंने तुमसे पहले ही कहा कि सिलेबस देखो बच्चों, नो डाउट सिलेबस है, ठीक ठाक सिलेबस है, अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि सिलेबस बहुत कम है। लेकिन मैंने कहा सिलेबस छोटा रिलेटिवली हो जाएगा अगर प्लानिंग हमारी सही हो, हमें टाइम भी सफिशिएंट मिल जाएगा। अभी हमें क्या लगता है सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन इन दोनों की एक ही जड़ है। अगर तुमने एक प्लानिंग कर दी, अगर तुमने बच्चों एक स्ट्रेटेजी अपनी बना दी, तुम अपने सिलेबस को लिमिटेड टाइम में कर सकते हो। तुम सबने स्कार्सिटी पढ़ा यार, सिलेबस हमारे पास बहुत ज्यादा है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। सिलेबस से कहीं ना कहीं हमारी क्या है, एक तरह का वो है एस्पिरेशन है कि ये सारा कवर करना है, हमारी वांट्स है। टाइम हमारे लिए क्या है मेरे भाई, रिसोर्स है, लिमिटेड है। तो क्या आता है, स्कार्सिटी आती है। जब स्कार्सिटी आती है आपको चूज करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, अभी क्या नहीं पढ़ना है, क्या मुझे इस टाइम में खेलने चले जाना है, मूवी देखते नहीं है, या फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, या अभी के इस टाइम में थोड़ा सा टाइम है, अभी इधर उधर मस्ती मार रहा था ठीक है, लेकिन अभी जितना टाइम बचाऊंगा इसे एक बार इसे अच्छे से यूटिलाइज कर लेता हूं। ये चूज तुम्हें करना पड़ेगा, इसका अपना खुद का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कुछ हो गया समझ नहीं आ रहा होगा कौन से चैप्टर की बातें कर रहा हूं, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह, टाइम स्टैम्प के साथ बताना। सबसे गंदी चीज जो मुझे लगती है तुम लोगों की, ठीक है ना, अरे मैं गलत नहीं कहूंगा यार, तुम लोगों की भी नहीं है, सभी की होती है, लगभग सभी की लगभग ये चीज होती है, जिसने इसे डिकोड कर लिया वही विनर बन जाता है। वो सबसे अच्छी चीज बताऊं क्या, वो है कंपैरिजन ना करने की आदत। जो बच्चा कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन कैसे होता है, साथ का दोस्त बोल रहा भाई मैं तो यार 6 घंटे दिन के पढ़ लेता हूं और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहा, भाई मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस तीसरी बार रिवीजन चल रहा है एनसीईआरटी का। ऐसे बच्चे तुम्हें बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। उसको कहने दो, हो सकता है वो सच कह रहा हो सकता है वो झूठ कह रहा हो, वो कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उसके कुछ भी कहने से तुम्हारी प्लानिंग पर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि उसने कहा कि भाई मैं तो वाला चैप्टर पढ़ रहा, वो तो बहुत टफ था या वो तो बहुत इजी था, तुम जो पढ़ रहे थे तुमने वो छोड़ा, तुम उसके पीछे पीछे लग गए, हाँ ये वाला चैप्टर मैं भी पढ़ लेता हूं। कई बार इसका उल्टा भी होता है, तुम्हें ऐसा दोस्त भी मिल सकता है जो बोलेगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं यार, वो तुम्हें अलग ही लेवल के लग्जरियस लेवल पे ले जाएगा। अपना घर पे पढ़ रहा होगा भले, वो बात अलग है, या न पढ़े ना पढ़े जो भी पढ़े, लेकिन तुम्हें ऐसा कह रहा होगा। तो दूसरों से अपनी प्रिपरेशन, अपने को कभी भी कंपेयर मत करना कि यार वो भी तो नहीं पढ़ रहा तो मैं नहीं पढ़ रहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है, यार उसने तो सब कुछ सिलेबस कवर कर लिया, मैंने तो किया ही नहीं और डर के मारे फिर और नहीं कर पा रहा। इसलिए हमेशा अपने आप को बचाना दूसरे के इन्फ्लुएंस से। हो सकता है कोई यूट्यूब मास्टर भी अगर तुम्हें कह रहे हो कि यार ये कर लेना था वो कर लेना था, ये नहीं क्या तूने अभी तक, ये नहीं क्या, कैसे नहीं करा, ऐसे 36 बातें बोल रहे हो। तुम्हें अपनी प्लानिंग पे रिलाई करना है। तुम्हें पता है कि अभी मैं धीरे धीरे दौड़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं स्प्रिंट नहीं दौड़ रहा, मैं मैराथन दौड़ रहा हूं। मैं मैराथन दौड़ रहा हूं, मुझे 40-45 किलोमीटर तक दौड़ना है। मैं पहले ही अगर तेज दौड़ लूंगा मैं आगे तक नहीं दौड़ पाऊंगा, इसीलिए मुझे धीरे धीरे दौड़ना है, मुझे बस सर्वाइव करना है लास्ट स्टेज तक, और उसके बाद तो मैं स्प्रिंट भगाऊंगा अपनी। ये अपने खुद की स्ट्रेटेजी होती है, अकॉर्डिंगली देखा जाता है। जब स्प्रिंट की जरूरत है तेज भागेंगे, जब हमें पता है कि लंबी दौड़ है, अभी हमारे पास 15-20 दिन बचे हैं, हमें जरूरी नहीं है आज के दिन में ही हम पूरे 15-20 घंटे पढ़ लेंगे, तो फिर पूरे बाकी के दिन खराब हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है प्लानिंग करना मेरे भाई। प्लानिंग अगर, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो प्लानिंग अगर तुम्हारे पास है ना, सारी चीजें इतनी सी हो जाएंगी, छोटी हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये बातें बच्चों यार मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। अभी करोगे कहां से, क्या क्या वो रिसोर्सेज हो सकते हैं जो तुम्हें पढ़ना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ मेरे पे रिलाई कर रहा है। मैंने तुम लोगों के लिए, देखो मैं अभी सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, साइंस की, सोशल साइंस की, मैथ्स की, सारा सिलेबस कंप्लीटेड है। तुमने जो बोला वो मैंने किया। तुमने अभी कुछ दिन पहले कहा मास्टर सर्कल की आपने थ्योरम्स तो पढ़ा दी, लेकिन उसकी प्रूविंग भी करा, मैंने करा दी। तुमने बोला मास्टर कॉन्ग्रुएंसी वाला हमें समझ नहीं आता, पिछली क्लास में नहीं पढ़ा, मैंने करा दिया। ऐसे क्या क्या नहीं कराया मैंने, तुम मुझे बताओ जो तुमने बोला और मैंने ना करा। मैं तो खुले डंके की चोट पे कह रहा हूं यहां पर आकर पब्लिकली कि किसी भी एक बच्चे ने कुछ भी बोला और मैंने ना कराया, हो सकता है एक आध दिन की लेट हो गई हो, लेकिन मैंने कराया, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो। बच्चों इसीलिए ना इस बात को मैं ऐसे नहीं कह रहा, बड़प्पन में नहीं कह रहा, इस बात को तुम एक एज ए इंस्पिरेशन ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं यार इसलिए कह रहा हूं ऐसा क्योंकि मैंने भी मेहनत करी है ये सब काम करने में। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से, तुम्हें पता है सिलेबस कंप्लीटली न्यू है, तो खुद ही चीजों को डिकोड करना है, सब कुछ करना है, कैसे करना है। कई बार बुक्स ही नहीं अवेलेबल हो पा रही है, बुक्स को अरेंज करना है, बहुत सारी चीजें हैं यार।
और उसके बाद और बहुत सारी चीजें तुम्हें, सिर्फ मुझे तुम ऑन स्क्रीन देख रहे हो, ऑफ स्क्रीन और कितनी सारी चीजें होती होंगी, वो सब मैनेज करनी है। उसके बाद मैं भी तो कर रहा हूं ना, तुम्हारे सामने आकर के मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। ले भाई हो सकता है यार, जब मैं 5 घंटे खड़े होकर तुम्हें पढ़ा सकता हूं, क्या तुम 15 मिनट 20 मिनट 50 मिनट बैठ के नहीं पढ़ सकते क्या एक बारी में, एक सेटिंग में? क्यों हम हर आधे आधे घंटे में 10 बार 36 बार उड़ जा रहे हैं अपनी सीट में से? इतना सा क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे कॉन्सेंट्रेशन? प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे होता है। और मैं फिर कहूंगा ये सारी चीजें तभी हो पाती है मेरे भाई, जब आपके पास एक प्रॉपर एक विजन है, जब आपके पास एक प्लानिंग है कि मुझे क्या करना है। मैं आज सो रहा हूं रात में, लेकिन जब मैं कल उठूंगा पहला थॉट मेरे पास क्या होगा कि मुझे आज ये वाला चैप्टर करना है, ये वाले सब्जेक्ट को उठाना है। इस तरह की जब प्लानिंग होगी ना, इसलिए बहुत आगे का मत सोच। 15-20 दिन बाद क्या होगा वो मत सोचो, परसों क्या होगा मत सोचो, कल का जो दिन आ रहा है, कल सुबह, मैं कल सुबह की शुरुआत कैसे करूंगा उसकी प्लानिंग होगी। अब आज अगर आज वो प्लानिंग करे बिना तुम सो गए मेरे भाई, कल का दिन बर्बाद है फिर, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि मास्टर आपने जो बताया रिवीजन कैप्सूल्स वाली बातें हमें पता नहीं थी, हम रिवीजन कैप्सूल को फॉलो करते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के हम जो वन शॉट्स है उन्हें कवर करते हैं, जहां पर हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। सबसे पहले जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि उस प्रॉब्लम को रखे रहोगे ना तो वो तुम्हें मेंटल प्रेशर देगी, वो एक तरह का मेंटल सफोकेशन देगी तुम्हें, अगर तुमने उस प्रॉब्लम को रखे रखा और उस पर काम नहीं किया। इसलिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि ये चैप्टर सबसे पहले से खत्म, भागो मत उससे, पीठ पीछे करके भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने एक स्टोरी सुनी थी अभी कुछ दिन पहले कि एक बार क्या है कि उसमें ना गाय जा रही है, उसमें ऐसा मेटाफर दिया था कि गाय है, सामने से उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, गाय ने क्या किया, गाय पीछे मुड़ी और रेस लगा दिया, ऐसे करके भागने लग गई। तूफान आ रहा था पीछे से, हरिकेन आ रहा है एकदम, ठीक है ना। उसके बाद वहां पे जो बफेलोज हैं वो भी है, वहां पे भैंसे भी हैं, वहां पे वो भी देख रहे हैं तूफान आया। जैसे भैंसों ने देखा तूफान आया, भैंसों ने अपनी एक टांग ऐसे पीछे मारी यूं यूं करके और तूफान की तरह भागने लग गए ऐसे करके। अब समझो इस बात में क्या, इसका इस मेटाफर का मतलब क्या है। जब तुम तूफान से भागोगे ना, तुम जितना भागोगे तुम उस तूफान की जद में उतनी देर तक रहोगे। आप मेरी बात समझो, भागकर एक तो अपनी एनर्जी तुम्हारी अलग से खत्म हो रही है और वो तूफान तुम्हें पकड़ ही लेगा, और जितना तुम भागोगे तूफान की ही दिशा में तो तुम उसके साथ ही रहते रहोगे। लेकिन वो बफेलोस क्या कर रहे हैं, वो उस तूफान को जल्दी वो भाग रहे हैं उसकी दिशा में कि आए, और वो तो आगे जा रहा है, हम पीछे जाके उसे क्रॉस कर दें। ये वाली बात, इसमें दम लगता है, समझ में आ रही बात? तो अगर तुम अपनी प्रॉब्लम से ना भागते रहोगे, वो तुम्हारे पीछे भागती ही रहेगी, वो तुम्हारे पीछे, वो आ रही है तेरे को, तुम भी आ जा, तू भी आ जा, ले भाई आजा, कन्फ्रंटेशन कर लेते हैं, आजा, टकरा जाते हैं, बस हो गया। जब तुमने देखा तुम बोलोगे यार ये इतनी थी नहीं, वो एक माइंड का फॉग था जिसने उस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम के फॉर्म में तुम्हें दिखा दिया था। जब तुम उसके सामने आके खड़े होकर देखोगे तुम्हें लगेगा ये कुछ नहीं थी, वो रस्सी थी जिसे हमने सांप समझ लिया था। अगर तुम लोगों को लगता है कि यार इस कन्फ्रंटेशन के लिए हम तैयार हैं, इस जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे भी प्रॉब्लम होगी, हम उसे कवर करने को तैयार है मास्टर, नीचे #challenge accepted लिखना। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।